आप में से कई सारे ऐसे बिटसेट एस्पिरेंट्स भी होंगे जो कि यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक डाउट यहाँ पे कहीं ना कहीं बना हुआ है कि क्या सेकंड अटेम्प्ट जो है वो आपको जो है टफर साइड पे देखने को मिलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट के मुकाबले। अगर हम बात करें लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज या फिर कॉम्पिटिशन वाइज, तो शायद ये सवाल आपके भी मन में होगा, क्योंकि हम जेईई मेंस में जो है जनरली ये चीज देखते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट आपका थोड़ा सा और टफर होता है, कॉम्पिटिशन वहां पे और जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। तो क्या सेम चीज जो है बिटसेट के भी अंदर होती है? तो सारे डाउट्स जो है इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप जो है यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो एक चीज आपको समझ में आ रही है कि भाई लगभग जो है 40 दिन हमारे पास बचे। तो अगर इन 40 दिन को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो और एक प्रॉपर प्लान या फिर रोड मैप चाहते हो सेकंड अटेम्प्ट के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और साथ ही साथ इस वीडियो के लिए एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे हैं हम, टारगेट जिसके लिए 400 प्लस लाइक्स का। तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि सही में आपको इसकी रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। और देखो, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भला ही हमारे पास कम टाइम बचा है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट तक हम अपने स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। और यही चीज को समझते हुए आपके लिए हमने रिसेंटली बिटसेट क्रैश कोर्स संकल्प बैच को लॉन्च किया है, जिसका ओरिएंटेशन सेशन जो है वो आज शाम 6 बजे। तो अगर आप इस बैच को मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द जो है एनरोल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी ये चीज है कि इसका जो मटेरियल है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ही अपलोड हो जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो उतना बेटर है, एंड सेकंड अटेम्प्ट तक तो आप अपने स्कोर को यहाँ पे बूस्ट कर भी पाओगे। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले डेट्स अच्छे तरीके से समझ लो कि भाई कितना कितना टाइम जो है हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे बचा है। तो अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें तो आपका 20 से लेकर 24 मई के बीच में जो है एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी। एंड अगर हम जो है यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट की बात करें तो वो आपका 24 से लेकर 28 जून के बीच में जो है कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 8 से 10 दिन के आसपास का टाइम है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है 40 to 42 डेज के आसपास का जो है हमारे पास टाइम मिलता है ना। तो यहाँ पे ये चीजें जो है हमारे सामने है। अब एक सवाल जो कि अगर आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी से जो है लग रहा है, तो सबसे पहली चीज है कि आपको ब्रोशर को जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए, क्योंकि कई सारे डाउट्स तो आपके वहीं से क्लियर हो जाते हैं। ये चीज है कि यहाँ पे मेंशन्ड है, द क्वेश्चंस आर सो डिजाइन्ड दैट अ गुड स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर ऑल 130 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। तो पेपर को इस हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल किस हिसाब से, आपने कोई चैप्टर अगर छोड़ के जा रहे तो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी फेस होगी, लेकिन पेपर को जो है इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो यूनिफॉर्मिटी जो है यहाँ पे बनाई गई है, और इस चीज को सपोर्ट में यहाँ पे मेंशन्ड है कि द क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम अ लार्ज क्वेश्चन बैंक। डिफरेंट कैंडिडेट्स विल गेट डिफरेंट क्वेश्चन सेट। मतलब जो आपके भाई बगल में भी स्टूडेंट बैठा है ना, हो सकता है उसको जो है डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन मिले, कुछ क्वेश्चन सिमिलर हो सकते हैं पर कुछ जो है यहाँ पे डिफरेंट रहते हैं, ताकि यहाँ पे चीटिंग जो है अवॉइड कर पाए। ठीक है, तो ये चीज आपकी रहती है। एंड एक्सपर्ट कमिटी विल इंश्योर दैट द क्वेश्चन सेट्स आर ऑफ कंपेरेबल डिफिकल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि भाई आपका हो सकता है चैप्टर्स का जो वेटेज है वो अलग हो जाए, कि उसमें जो है किसी और चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाए, आपके इसमें कम पूछ ले जाए, लेकिन जो ओवरऑल पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उसको यहाँ पे जो है सेम रखा जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। इन दिस मैटर द डिसीजन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। ठीक है, तो ये चीज आपकी मेंशन्ड है। तो इससे हमें क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है यहाँ पे हमें ज्यादा चेंज होते हुए नहीं देखने को मिलेगी फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि जिस क्वेश्चन बैंक से यहाँ पे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाएंगे उसमें यही चीज उन्होंने जो है ख्याल रखा होगा कि जो क्वेश्चंस है वो सभी सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी के रहे। तो ये चीज तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो गई होगी। और एक और चीज जो कि शायद आपका यहाँ पे डाउट रहता होगा कि क्या भाई यहाँ पे जो है स्कोर आपका एवरेज ले लिया जाता है या फिर जो है ऐसा कुछ रहता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेईई मेंस में जैसा कि हमारा नहीं रहता है कि जिस भी अटेम्प्ट में आप बढ़िया परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो उसको जो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, तो ऐसा ही इसमें भी अगर कोई स्टूडेंट दोनों बार जो है अटेम्प्ट कर रहा है तो हायर ऑफ द टू स्कोर्स जो है यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो आपके जो है यहाँ पे 216 आए एंड सेकंड अटेम्प्ट में जो है आपका स्कोर यहाँ पे 258 हो गया, तो 258 स्कोर जो है वो आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसलिए दोनों अटेम्प्ट देने से फायदा यही रहता है कि भाई आपको जो है दो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो जिसमें आप जो बेटर स्कोर करोगे उसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा। अब लेकिन एक और डाउट कि भाई क्या जो है कंपटीशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको ये चीज तो समझ में आ रही है कि अभी सेकंड अटेम्प्ट के लिए ज्यादा टाइम है, तो स्टूडेंट्स तो और अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे, तो वो तो भाई जो है बेटर स्कोर कर लेंगे, इस वजह से जो है शायद कंपटीशन में इंक्रीज देखने को मिल जाए। तो आप अभी भी जो है उस चीज को अच्छे से शायद नहीं समझ पा रहे हो कि देखिए यहाँ पे चीजें जो है ना आपकी परसेंटाइल सिस्टम वाली नहीं है। जेईई मेंस में एक्चुअली क्या होता है,
सारे पेपर जो है अलग अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टी के रहते हैं। तो कभी पता चल रहा है कि भाई 240 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ रहे, कभी पता चल रहा है कि 160 पे ही आ जा रहे। इतना बड़ा जो है आपको गैप देखने को मिलता है। जबकि इन्होंने क्लियरली ये चीज बोल दी है कि जिस क्वेश्चन बैंक से उठाया जा रहा है उसमें कंपेरेबल लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस रखे गए। तो सभी का जो यहाँ पे आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखने को मिलेगी वो सिमिलर ही देखने को मिलेगी। इसलिए परसेंटाइल वाला सिस्टम ही इसमें नहीं रहता है। जो आपका फाइनल स्कोर आ रहा है ना, उसके बेसिस पे आपको जो है ब्रांच वहां पे मिलेगी। तो अगर मान लीजिए आपने 300 प्लस स्कोर कर लिया तो ये तो पक्का ही हो गया कि आपको जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिलने वाला है। अब कैंपस कौन सा रहेगा, ब्रांच कौन सा रहेगा, वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे कट ऑफ पे डिपेंड करता है। और कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि भाई कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बैठ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 300 से ज्यादा ला रहे हैं। तो ये सब चीजों पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा। लेकिन अगर एक अच्छा स्कोर आप ले आते हो तो डेफिनेटली आपकी जो सीट है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। और एक और चीज कि इसके अंदर जो है ना, ऐसा कोई भाई फिक्स पैटर्न नहीं रहता है कि स्टूडेंट्स जो है मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट से बेटर मतलब सेकंड अटेम्प्ट में स्कोर कर रहे हैं, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। क्योंकि हमने पिछले साल ही स्टूडेंट्स से यहाँ पे गूगल फॉर्म भरवाए थे जिसमें हमने उनका फर्स्ट अटेम्प्ट का भी स्कोर जाना था, सेकंड अटेम्प्ट का भी स्कोर जाना था। तो स्टूडेंट्स इस तीनों कैटेगरी में लाइक कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट से ज्यादा लेके आए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके स्कोर भाई सिमिलर थे, मतलब 5-6 नंबर का डिफरेंस था, तो वो हम जो है सेम में ही कंसिडर कर सकते। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके लेस देन फर्स्ट अटेम्प्ट भी थे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, ये चीजें इसलिए आपकी इतनी ज्यादा जो है वेरी करती है क्योंकि आपने जो है यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट की गलतियों से क्या क्या चीजें सीखी, किस तरीके से अपनी जो है गलतियों को सुधारा, उस पर भी चीजें डिपेंड करेगी। दूसरी चीज ये है कि भाई सेकंड अटेम्प्ट के पहले आपने कितना एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करी है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले शायद आपने उतने मॉक टेस्ट दिए ही नहीं हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आपकी जो वीकनेसेस है वो कहाँ पे लाई कर रही है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के पहले मान लीजिए आपने जो है अच्छे खासे यहाँ पे मॉक टेस्ट दिए, तो डेफिनेटली उससे जो है आपको फायदा देखने को मिलेगा सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। और हो सकता है आपने लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश सेक्शन पे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे ध्यान नहीं दिया और उस चीज को अगर आपने सुधार लिया तो सेकंड अटेम्प्ट में बेटर स्कोर कर सकते हो। और फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले भी ये चीज ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट एंड एलआर एंड इंग्लिश दोनों पे फोकस करके जाइए ताकि स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट मिले। एंड अगर जो है समझ में नहीं आ रहा है कि रेलिवेंट सोर्सेस कहाँ पे मिल सकते, ऑलरेडी हमारा जो है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का आपके लिए जो है रैंकर्स बैच लॉन्च है, जिसके अंदर आपको सभी जो है यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाती है। तो भाई लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन यहाँ पे आपका अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। प्लस आपको जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट भी, रेलिवेंट मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर बोनस क्वेश्चन का फीचर भी है। तो अगर आप जो इनको चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर मैं जो इस वीडियो को फाइनली यहाँ पे कंक्लूड करूं तो सिंपल सा बस यही चीज आपको कहूंगा कि दोनों ही अटेम्प्ट्स यहाँ पे जो है आपके सेम है और आपको जो है एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी ही मिल रही है सेकंड अटेम्प्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे दोनों को ही बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए और जिसमें भी आप बेटर स्कोर कर लो वो आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। और मान लीजिए अगर आपने जो है यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे, आप डेट भूल गए थे, डेट निकल गई थी, ऐसा कुछ भी हुआ है, तो अभी जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, 22 मई से लेकर 10 जून का जो है आपका स्लॉट रहेगा। हम नोटिफिकेशन वीडियो भी ले आएंगे कि जैसे ही आपका ये स्लॉट खुलता है तो ध्यान से भर देना। ठीक है, मिस मत करिए क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको आपको किसी भी हालत में यहाँ पे मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर मेंशन करना कि आप जो है किस अटेम्प्ट को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, वो आपका फर्स्ट है, सेकंड है या फिर दोनों ही अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो। ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।